तो चलिए अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है इसी का उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या, फिर अपने बातों को गलत साबित करके कह देंगे नहीं नहीं कौन सी है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना। बस थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, टेंशन मत लीजिए, बस आराम से देखते रहिए। अभी देखिए हम लोग इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, कड़ी 5 को अपरिमेय दिखाना ना, मानिए कौन चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लेंगे माना कौन सी लिखेंगे, माना कड़ी में 5 कौन सी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या मान लिए, परिमेय संख्या, ठीक है। हम बहुत आराम से सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहिए, क्योंकि एक बार 8 समझ लेंगे ना, पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे आप लोग। मान लिए कभी कड़ी में 3 का देगा, कड़ी में 7 का देगा, तो 8 आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर कौन सी, P बटे Q। देखिए बटे के रूप में परिमेय संख्या रहता है ना, तो परिमेय तो बटे के रूप में होगा ही होगा, ठीक है। तो जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा अब बताइए P और Q में कुछ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल सकता है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम कभी एक संख्या लिए 10/15 परिमेय संख्या है, लेकिन देख रहे हैं तो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं का, यो तो देखिए परिमेय संख्या है। देख लीजिए, यानी कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है ना, ये जो दोनों संख्या मिला ना, अब नहीं कटेगा किसी से, तो इन दोनों संख्याओं को बोलते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। इन दोनों में खाली देखिए एक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, 2 में भी एक है और 3 में भी एक है, का एक के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। हम क्यों इसको 5 से काटे हैं, क्योंकि 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है। 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। 5 देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है का, हमेशा हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से काटेंगे, यानी जो दोनों में मिलेगा उसी से हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ तो 10 और 15 को एग्जाम्पल के रूप में बताएं। अब यहाँ P और Q में कौन सी मिला उभयनिष्ठ गुणनखंड का, हमको हम पता कर पाएंगे क्या नाम मिला, नहीं पता कर पाएंगे। मान लेते हैं P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट करके जब काटेंगे तो कुछ तो अलग मिलेगा। जैसे मान लिया 10 और 15 को काटे तो 2 और 3 मिला, उसी तरह P और Q को काटेंगे तो कुछ मिलेगा, तो मान लेंगे A और B मिलेगा। हम किससे काटेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से, ठीक है। लिखेंगे P बटे Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से कौन सी, विभाजित कर कौन सी, A/B प्राप्त किया। चलिए A/B अच्छे से लिख लेते हैं, A/B प्राप्त किया। चलिए A/B प्राप्त कर लिया ना। अब जो A/B मिला ना, ये कौन सी है, इसमें एक खाली उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सहभाज्य संख्या। लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ A और B क्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। A और B सहभाज्य संख्या है, जिसमें खाली कौन सी मिलेगा, एक मिलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, जिसमें केवल कितना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। याद कर लीजिए, ये आगे काम देगा। A और B जो यहाँ मिला है, इसमें खाली कौन सी मिला, खाली एक मिला, एक के सिवा कुछ नहीं। एक के सिवा कुछ दूसरा मिल जाएगा तो कह देंगे नहीं कुछ ना कुछ हम लोग गलती किए हैं, ठीक है। खाली एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर कौन सी, P/Q लिखेंगे नहीं, P/Q को हम लोग काट करके क्या ला दिए, A/B, A/B लिख दिए। एक काम करिए, कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का कौन सी, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बराबर है A² बटे B का स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, है B को इधर भेज दे, 5 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, है B इधर आ जाएगा तो B² इधर आ गया, बराबर है 5 नीचे चल जाएगा, कितना हो जाएगा, A² बटे 5। अब बताइए एक पर में आपके किताब में दिया होगा, पर में 1.3 का या फिर 1.2 दिया, नहीं 1.3 है, ठीक है।
परिमेय नंबर नहीं याद रहेगा तब पर भी काम चल जाएगा, खाली परिमेय क्या होता है वो समझ लीजिए। यदि कह रहा है कि पी स्क्वायर ए से विभाजित हो रहा है तो पी भी ए से विभाजित होगा। नहीं समझ में आया? अब से समझिए, ठीक है। हम कहते कोई संख्या यदि स्क्वायर वाला है वो ए से कट रहा है तो इसका वर्गमूल यानी पी भी कैसे कटेगा, ए से कटेगा। स्क्वायर वाला एस कट रहा है तो पी भी एस कटेगा। मतलब हम कहते जेड स्क्वायर एस कट रहा है तो जेड भी ए से कटेगा। हम कह दिए एम स्क्वायर पी से कट रहा तो एम भी पी से कटेगा, ठीक है। ए स्क्वायर 5 से कट रहा तो ए भी 5 से कटेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखेंगे कौन सी, यानी लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से कौन सी विभाजित हो रहा, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा, ठीक है, हो रहा है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अच्छा बताइए हाई 5 से कब कटेगा, जब इसमें 5 रहेगा तब तो, यानी यहाँ बताइए यहाँ 5 होना चाहिए तभी तो 5 से कटेगा। तो यानी इसमें 5 है तो हमको नहीं पता है तो इसको मान लेंगे कौन सी, मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मानेंगे इसमें 5 होना चाहिए तो ए बराबर कौन सी मान लें 5, और 5 के अलावा और कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, तभी तो 5 से कट रहा तो 5C मान लिए, 5C D कुछ भी मान सकते हैं। तो हम कितना मान लिए 5C, यहाँ 5C रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए बराबर 5C रखिए तो 5C का स्क्वायर, अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 80 का स्क्वायर C स्क्वायर, अब 5 है तो नीचे 5, 5 बचे 25, 5 बारे में कट गया, यानी यहाँ मिल गया कौन सी बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। 5 को नीचे ला दें का, यहाँ क्या बचेगा C स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ मिल गया बी स्क्वायर, 5 नीचे आ जाएगा बटे 5 बराबर C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ध्यान से, बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा तो बी भी 5 से कटेगा, वही पर में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यही बगल में, चूंकि कौन सी बी स्क्वायर 5 से कट रहा तो बी भी 5 से कटेगा। बी स्क्वायर किससे 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, इसलिए बी भी कितना 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना, बी भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए भी 5 से कटने लगा, बी भी 5 से कटने लगा। अभी आपको बताए हैं ए और बी में खाली कितना मिलना चाहिए, ए को घनिष्ठ गुणनखंड मिलना चाहिए, लेकिन ए में भी 5 आ गया, बी में भी 5 आ रहा। 5 से कटने का मतलब ए में 5 होगा तभी 5 से कटेगा, बी में भी 5 होगा तभी 5 से कटेगा। ए और बी में 5 आ गया, लेकिन ये बताएं ए और बी में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक गलत हो गया, नहीं हो गया, तो एक गलत परिणाम हमारी वजह से प्राप्त हुआ, यानी हम लोग की वजह से जो काम माने उसको परिमेय माने, परिमेय नहीं होगा क्या होगा अपरिमेय, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। ए और बी में किसके एक के अतिरिक्त कितना आ गया 5 हो गया, 5 एक अन्य गुणनखंड आ गया। एक और समीकरण 1 और 2 से कौन सी ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, ठीक ना, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5, ठीक ना, आ गया, ठीक, यानी ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त हो गया, ठीक ना। लिखेंगे जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, ठीक, जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, ठीक। हम क्या गलत कल्पना किए थे, यही ना कि कौन सी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर देखिए कल्पना हम लोग यही किए थे ना कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या, कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या है, यही गलत कल्पना हुआ था ना। जो हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय नहीं है, लिखेंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कड़ी में 5 क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग सिद्ध कर लिए कौन सी कड़ी में 5 भी क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा।